हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर पॉलिनोमियल। सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं इस चैप्टर में। और इस एक्सरसाइज में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से होता है: ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये को आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मींस ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो 2 हो। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है। तो जिस भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 2 रहता है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अगर पॉलिनोमियल में यहाँ पे हमारे पास डिग्री कितना है 2 है, तो डिग्री 2 होने पे इसके जो रूट्स बनेंगे वो भी कितने होंगे 2 ही होंगे। अगर डिग्री कितना हो 3 हो तो रूट्स कितने होंगे 3। इसी तरह से डिग्री 4 हो तो रूट भी हमारे पास 4 होते हैं। तो इस इक्वेशन में हमारे पास रूट्स निकलेंगे 2। तो लेट हम मान लेते हैं, लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा बी 2 रूट्स, अल्फ़ा कॉमा बीटा बी 2 रूट्स। तो ये हमने इसके 2 रूट्स ले लिए। तो देन सम ऑफ रूट्स हम कैसे लिखते हैं? देन सम ऑफ रूट्स कह लो या फिर जीरोस कह लो, एक ही बात है। सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ रूट आपके पास रहते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे बी ये वाला टर्म आ गया और ए ये वाला आ गया। मीन्स बी होगा एक्स का कोफिशिएंट और ए है x² का कोफिशिएंट। तो हम लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। इस तरह से हम सम ऑफ रूट निकाल सकते हैं। देन इसके बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना होता है। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसमें हम लिखेंगे अल्फ़ा बीटा। तो वो किसके बराबर होता है? c अपॉन ए विच इज इक्वल टू c हमारे पास यहाँ पे है विदाउट x है, इट मीन्स कांस्टेंट टर्म है। c को हम क्या कहते हैं बेटा? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। जो हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में करने वाले हैं उनमें हमें कुछ इसी तरह से प्रूव करके बताना होगा। अगर वहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा? माइनस बी अपॉन ए, और बी और ए का वैल्यू हमें उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए कितना रहेगा? सी अपॉन ए। और ये रूट फाइंड आउट कैसे होते हैं? हम इसमें क्या करते हैं कि ये x² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका जो भी प्रोडक्ट आता है हमारे पास, ठीक है, उसका जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक। और उन फैक्टर्स को हम इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उन्हें या तो ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास मिडिल टर्म आए, ठीक है। या फिर हम इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं कि हम मिडिल टर्म, ये जो मिडिल टर्म है इसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। और स्प्लिट जब करेंगे तो उन्हें प्लस या माइनस करने पे हमारे पास मिडिल टर्म बननी चाहिए और उनका प्रोडक्ट जो है इन 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। इस तरह से हम वहाँ पे रूट्स फाइंड आउट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग quadratic polynomials and verify that relationship between the zeros and the coefficient।
हमने पहले कहा है जीरोज़ कह लो या फिर रूट्स कह लो, एक ही बात है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, जीरोज़ निकालने, मीन्स रूट फाइंड आउट करने हैं और फिर इनका रिलेशनशिप भी बताना है, जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8 = 0। ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके रूट हम फाइंड आउट करते हैं। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे, x² - 2x - 8 = 0। हमने क्या कहा कि पहले x² का कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका जो भी प्रोडक्ट होगा, तो x² का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, -8। तो यहाँ पे रफ साइड में हम लिख लेंगे, साइड में हम लिख लेंगे प्रोडक्ट कितना आ गया, -8, ठीक है। और यहाँ पे मिडल टर्म कितना है, मिडल टर्म है आपके पास -2x। अब -2x को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, और स्प्लिट इस तरह से करना है कि अगर उन दो पार्ट्स को हम या तो ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास मिडल टर्म बनना चाहिए, और उन्हें अगर प्रोडक्ट करें तो इन दो के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो सम कितना है यहाँ पे, सम कितना चाहिए हमें, सम चाहिए हमें यहाँ पे -2। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट है इसी के हम फैक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 8 के फैक्टर कितने बनते हैं हमारे पास, 2 4 = 8, 2 2 = 4 और 2 1 = 2, ये हमारे पास फैक्टर आ गए। अब ये जो फैक्टर आए हैं इन्हीं को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इन्हें प्लस करें या फिर हमें माइनस करना पड़े, तो हमारे पास मिडल टर्म बनना चाहिए, मीन्स सम आना चाहिए। तो यहाँ से हम इकट्ठा कर देते हैं, 4 को अलग करते हैं, 2 को अलग करते हैं। 4 और 2 हम ऐसे दो पार्ट्स ले रहे हैं, माइनस हमने 4x ले लिया और प्लस का 2x लिया हमने, और यहाँ पे लास्ट में कितने, -8 = 0। हमारे पास दो फैक्टर बने, और वो कौन से इकट्ठे किए हमने, 4 और 2 हमने इकट्ठा किया, 4 और 2। अगर हम इन दोनों को माइनस लेते तो आंसर कितना मिलता हमें, 6, जो कि हमें नहीं चाहिए था। इसलिए हमने एक नंबर कैसा लिया, प्लस में लिया, और दूसरे वाला कैसा लिया, माइनस में लिया। हमने माइनस में वो लिया जो हमें रिजल्ट में चाहिए था, मीन्स बड़े वाला टर्म हमने किस में लिया, माइनस में, और छोटे वाला किस में लिया, प्लस में। अब -4 + 2 करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, -2, मीन्स इन दो का सम कितना आ गया, -2 आ गया। और इन दो को मल्टीप्लाई करोगे, -4 और 2 का मल्टीप्लाई, -4 × 2 करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, -8। तो ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि प्रोडक्ट -8 हो गया और सम कितना हो गया, -2 हो गया। सो नेक्स्ट, अब यहाँ से यहाँ और यहाँ पे इन दोनों में अगर देखो आप तो x कॉमन है, इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे x² है, यहाँ से एक बाहर ले लिया, x आ गया, रिमेनिंग कितना बचे यहाँ पे, x, फिर माइनस यहाँ से तो x ऑलरेडी बाहर कर लिया है, तो यहाँ पे कितना बचा, 4। देन लास्ट इन दो फैक्टर्स में, इसमें और इसमें सिर्फ 2 ही कॉमन है, और यहाँ पे रिमेनिंग रह गया x। देन यहाँ से हमने 2 बाहर कर लिया है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, या फिर इन सेंस जब भी कॉमन लो तो जो नंबर होता है उसे डिवाइड कर दो जो कॉमन लिया उस नंबर के साथ। तो 2 से 8 को डिवाइड करो तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, 2 4 8 विच इज़ इक्वल टू 0। ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर हमेशा ही एक जैसे होंगे, ये फैक्टर और ये हमेशा एक जैसे होंगे। अगर ये अलग आते हैं तो समझ लेना कि क्वेश्चन में कहीं गलती हो गई है। तो जो कॉमन है वो एक बार लिख दिया, और रिमेनिंग इन दो को इकट्ठा कर देते हैं, x + 2 = 0। तो यहाँ से आइदर हम बोल सकते हैं कि x - 4 = 0 होगा, और या तो फिर x + 2 = 0 होगा। तो 4 उधर जाएगा = के, तो इसका साइन बदल जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, और इधर जब 2 = के उधर दूसरी साइड जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, नेगेटिव। तो देयरफॉर हमारे पास दो रूट्स आ गए x के, कौन से, x = 4, -2। सो यही वो दो रूट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, जिन्हें हमने जर्नल क्या कहा था, अल्फा और बीटा कहा था। अब फर्दर इन्होंने कहा कि वेरीफाई करना है रिलेशन, इन जीरोज़ और कोफिशिएंट जो है इनके बीच में क्या रिलेशन है। सो इसे कर लेते हैं आगे किस तरह से करना है।
तो हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम निकालते हैं सबसे पहले सम ऑफ रूट्स ले लेते हैं। क्या करेंगे हम, सम ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सम ऑफ रूट्स। रूट्स कह दो या जीरो कह दो, एक ही बात है। सम ऑफ रूट्स मीन्स यहाँ पे हम जर्नल बोले तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और अल्फ़ा प्लस बीटा की यहाँ जगह पे कितने हैं, एक 4 और दूसरा कितना है -2। तो आ गया हमारे पास 4 प्लस -2, तो ये कितना आ गया, प्लस मल्टीप्लाई माइनस कितना होता है, -2। 4 में से 2 गया, हमारे पास कितना बचा, 2। ये तो आ गया हमारे पास जो हमने रूट्स निकाले थे, वहाँ से हमने डायरेक्ट बता दिया। अब हमें कोफिशिएंट का यूज़ करके भी बताना है। तो कोफिशिएंट में सम ऑफ रूट्स हम कैसे निकालते थे, उसमें हम निकालते थे -b/a, या फिर हम क्या लिखते थे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ऐसा कुछ करते थे। तो यहाँ से हम देखें हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पे b के प्लेस पे कितना है, -2, माइनस तो ऑलरेडी फार्मूले से लगा है, और b के प्लेस पे कितना है, 2, या फिर कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -2, ये लिख दिया, अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, सिंपल आपके पास, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना गया, 2। तो जो रूट से हमने निकाला 2, वही हमारे पास कोफिशिएंट से निकला, तो दोनों ही सेम आ रहे हैं। देन नेक्स्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इस केस में हम इन जो भी दो रूट्स हैं इनको प्रोडक्ट कर देंगे। तो पहला आ गया 4 और दूसरा है -2। तो 4 × 2 कितना जाएगा हमारे पास, -8। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम कैसे निकालते हैं, c/a, या फिर हम कह सकते हैं इसे कांस्टेंट टर्म, क्या कहते हैं हम इसे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, मीन्स विदाउट x कौन सा टर्म है, विदाउट x हमारे पास यहाँ पे -8 है। कितना है, -8। ये जो साइन रहता है ये भी साथ में इंक्लूड करना है, ऐसा नहीं है कि आपने 80 करना है। कितना आएगा, -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² ऑलरेडी पता है कितना है, 1। तो यहाँ पे कितना आ गया, -8। तो हमने रूट से भी कितना निकाला, -8, और कोफिशिएंट का रिलेशन करके भी कितना है, -8। तो हम बोल सकते हैं कि वेरीफाइड हो गया, मीन्स जो हमें बताना था वो हमने बता दिया। सो वेरीफाइड, रूट्स और कोफिशिएंट का रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सो एक बार या 2 बार देखोगे, करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी क्लियर होगा। जितना प्रैक्टिस होगी क्लियरेंस उतना ही आता जाएगा और परफेक्शन भी आती जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।